विकास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे कि कोई ऐसे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर सकता है क्या। तो एक ऐसी लीला कथा जो मुझे ना मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भेजी है और मुझे ये कहीं से पता चली है मुझे ये स्टोरी, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ साझा ज़रूर करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की लीला कथा के बारे में आप सबको भी ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर बनी होती है ना, तभी आप लोग लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ सुनते हैं, उनकी कथाएँ सुनते हैं। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी के आप लोग भी बहुत बड़े, ये भी एक पुण्य का काम होता है। तो चलिए लड्डू गोपाल जी की आज की कथा लीला जान लेते हैं। आज की कथा लीला है एक बहुत पुराने समय की बात है, बहुत ही पुराने समय की बात है, काफ़ी टाइम पहले की। तो एक गाँव था। गाँव में एक छोटी बच्ची रहा करती थी जो 10 साल की थी। वो उसके मम्मी-पापा ब्राह्मण थे, तो वो लड़की जो थी बहुत ही छोटी-सी थी, तो बहुत ही प्यारी-सी थी। लेकिन वो भगवान जी की सेवा पूजा बहुत किया करती थी। वो श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो लड्डू गोपाल जी की तो सेवा पूजा नहीं था, लेकिन वो बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी और राधा रानी जी की वो बहुत बड़ी भक्त थी। बताया जाता है कि उनके गाँव में एक मंदिर हुआ करता था। तो मतलब वो इतनी बड़ी ज़्यादा भक्त थी भगवान जी की कि तो वहाँ पे जो मंदिर था ना, वो वहाँ के पुजारियों से उन्होंने कह दिया था कि आप सेवा पूजा मत कीजिए। मैं उनका वस्त्र, उनको नहलाना, उनको वस्त्र धारण कराना, मतलब ये सब चीज़ें मैं उनको करूँगी। तो मतलब वो ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण कुल की थी, तो उनके पापा जो थे, मतलब उनके जो पिताजी थे वो भी ब्राह्मण थे। तो वो भी उनका मंदिर में आना-जाना रहता था, तो इसलिए उस बच्ची को कोई मना भी नहीं करता था। इसी तरह से वो पूजा सेवा करते-करते बड़ी हो गई। जब वो बड़ी हो गई, लेकिन एक चीज़ उसके मन में बचपन से बसी हुई थी कि वो कान्हा जी से शादी करके रहेगी एक दिन ज़रूर से ज़रूर। और उसको पता है, जब वो बच्ची थी ना, तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चला करती थी कि एक दिन कान्हा जी आएँगे और मुझे शादी करके मुझसे ले जाएँगे। क्योंकि वो रुक्मणी जी की कहानियाँ बहुत सुनती थी कि कैसे श्री कृष्ण भगवान जी रुक्मणी को लेकर आए थे। इस तरह की वो कहानियाँ अपने बाबा से ज़रूर सुना करती थी। तो वही उसके मन में यही सब चीज़ें घर कर गई थी। तो उस बच्ची का नाम था राधा। राधा बहुत ही प्यारी थी, तो वो मतलब ऐसी ही कहानियाँ सुना करती थी कृष्ण भगवान जी की। तो उसको भी अब यकीन हो गया था कि जब उसकी भी कभी शादी होगी ना, तो श्री कृष्ण भगवान जी से होगी। तो जब वो अपने मतलब बाबा से बताती थी ना, तो अपने बाबा कि बाबा, मैं भी ना श्री कृष्ण भगवान से शादी करूँगी, तो बाबा हँस देते थे। बाबा भी हाँ में हाँ मिला देते थे कि हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी तो श्री कृष्ण भगवान से ही शादी करेगी। लेकिन बचपन से जब वो बड़ी हुई जैसे-जैसे ना, तो उसके दिमाग में तो ये बातें बैठ गई थी कि वो श्री कृष्ण भगवान जी से ही शादी करेगी, कान्हा से ही शादी करेगी। लेकिन उसके जो माता-पिता थे, वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। वो बड़ी हो गई जब, तब उसके शादी के लिए रिश्ते आने लगे। तो जब रिश्ते आने लगे, तो उसने बोला कि बाबा, आपने कहा था ना कि मैं तो कान्हा से शादी करूँगी, तो आप मेरे लिए दूसरा रिश्ता क्यों ढूँढ रहे हैं? तो उसने बोला कि ऐसा नहीं है, देखो ज़िंदगी बहुत बड़ी है बेटा, तुम ऐसे ही कैसे रह जाओगी? और कान्हा जी के साथ शादी कौन करता है? तुम उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, इसी में एक बहुत बड़ा सुख है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना वैरागी जैसा जीवन जियो। तो उनने उसने बोला कि मैं कोई वैरागी जीवन नहीं जी रही हूँ बाबा, मैं श्री कृष्ण से शादी करूँगी, मैं ज़रूर, उनसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि माँ-बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों की अच्छाई के लिए ना, वो मतलब कुछ नहीं चाहते कि उनका कुछ भी खराब हो। वो कहते थे कि बेटा, इस ज़माने में ना तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तुम बताओ, तुम श्री कृष्ण भगवान से शादी करोगी तो तुम रहोगी कहाँ? उसने कहा इसी मंदिर में रहूँगी बाबा, इन्हीं के पास मैं सदा रहूँगी, अपना पूरा जीवन काट लूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि माँ-बाप ऐसा नहीं होने दे सकते थे। तो इस तरह की चीज़ें वो हमेशा कहा करती थी। लेकिन ऐसे ही वक़्त बीतता गया। एक दिन गाँव वाले ने भी मतलब कह दिया कि अब इनकी शादी करा दो, इनका काफ़ी वक़्त हो रहा है। तो जब वो बड़ी हो गई थी, तो अब शादी की बात तो भाई होनी ही थी, क्योंकि गाँव-गाँव में लोग कहने लगे थे कि अब इनकी बेटी बड़ी हो गई है, अभी भी मंदिर में ये पूजा सेवा करती है, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। तो अब माँ-बाप भी बहुत परेशान हो गए। तो माँ-बाप ने काफ़ी लोगों से रिश्ते की बात की, तो एक जगह से रिश्ता आया। तो उन लोगों ने मतलब देखा लड़की को। पहले के ज़माने में क्या होता था कि किसी को सिर्फ़ देख के जाते थे ना, लड़का नहीं देखने आता था। तो इसी तरह से करके शादी तय कर दी गई राधा की। राधा की जब शादी फ़िक्स हो गई,
तो उनके मतलब पापा जो उनके जो बाबा थे ना, वो मतलब बाबा थे, तो बाबा आए। बाबा ने 2-4 लोगों को बुलाया था कि मतलब आके उनका शादी की मतलब जैसे होता है ना कि देख देख जाएँ आके, तो उनको जो देना होगा तो दे जाएँगे। तो मतलब ये कर लेंगे कि लड़की आज से हमारी हुई। तो उन्होंने यही किया, वो 4-5 लोग आए और राधा को मतलब देख कर के, उसके हाथ में पैसे दे कर के, शगुन दे कर के वो चले गए। तो राधा को पहले समझ में नहीं आया, तो राधा ने बोला कि बाबा ये इन्होंने किस तरह के पैसे दिए? तो उन्होंने बोला बेटा इन्हीं के साथ तुम्हारी शादी होगी, इन्हीं के घर जाओगी तुम, ठीक है? तो ये बात सुन के राधा को अच्छा नहीं लगा। राधा बहुत गुस्सा हो गई, उन्होंने बोला कि बाबा मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कान्हा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, लेकिन आप फिर मेरे साथ क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि बेटा अगर तुम चाहती हो ना कि मेरी ज़िंदगी मैं अपने मतलब ज़िंदगी में अपने चैन से सुख से मरूँ ना, यहाँ से जाने के बाद मुझे तकलीफ़ ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। अब राधा तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, अब उसने कहा कि बाबा, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरी बेटी हो ना, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी बेटी बनी रहो पूरे जीवन भर, मैं तुमसे कभी अपना रिश्ता ना तोड़ूँ, तो तुम मुझसे शादी ज़रूर करोगी। अब राधा बहुत ही ज़्यादा परेशान आश्चर्य में पड़ गई थी कि अब वो क्या करे, वो तो कान्हा जी से प्यार करती थी। तो वो मतलब मंदिर में जाया जाती थी, बहुत रोया करती थी कि कान्हा जी कुछ तो चमत्कार करो कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। तो देखिए कहते हैं ना जो लिखा होता है वही होता है। तो अब उनके साथ क्या लिखा था, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, बताते हैं लोग कि वो जब शादी उनकी मतलब फ़िक्स हो गई, ठीक है? तो उनके पापा ने शादी फ़िक्स कर दी, उन लोगों ने सगाई कर ली, शादी का भी दिन आ गया। लेकिन शायद कहीं न कहीं राधा को यकीन था कि कान्हा ज़रूर आएँगे उससे शादी करने के लिए। लेकिन शादी हो गई, फेरे पड़ गए, सब कुछ हो गया। अब आई विदाई की बारी। जब विदाई की बारी आई तो वो मंदिर में गई। मंदिर में गई तो उसने कान्हा जी को देखा। कान्हा जी को देखते हुए उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। उसने कहा कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते ना, इसीलिए आपने कोई लीला नहीं रची ना? वैसे तो आप अपना नाम लीलाधर बताते ना, लेकिन आज आपने मेरे साथ कोई लीला नहीं रची। आपको अगर लीला नहीं रचनी थी, तो मेरे मन में इतना प्रेम क्यों बनाया आपने कि मैं जीवन भर ऐसे ही रहूँ आपके बिना? मतलब वो इस तरह की बातें कहने लगी प्रभु से कि प्रभु आप मेरे साथ क्यों ऐसा करें? आपने क्यों लीला नहीं रचाई कि आपने मुझसे शादी नहीं की? इस तरह की चीज़ें फिर उनकी मम्मी मतलब जो माँ थी उनकी वो उन्होंने सुना, उन्होंने बोला कि बेटा शायद वो तुम्हारे पति के रूप में ही वो आए हैं। उन्होंने बोला नहीं, मैंने अपने पति को नहीं देखा कि मेरा पति कैसा है, लेकिन मैंने अपने कान्हा को तो देखा है ना। तो उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा अब तुम उन्हीं को पति के रूप में मान लो कि तुम्हारे कान्हा ही आए हैं। लेकिन ये इस चीज़ को मानने के लिए राधा तैयार ही नहीं थी। उसने बहुत वो बस कृष्ण भगवान को देख कर के उसकी आँखों से सिर्फ़ आँसू बहे जा रहे थे। ना जाने वो मन से क्या बोल रही थी श्री कृष्ण भगवान से और श्री कृष्ण भगवान उससे क्या बातें कर रहे थे, ये तो वही दोनों जाने। लेकिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रो रही थी राधा, बहुत ज़्यादा रो रही थी राधा। जो बाराती आए हुए थे ना, वो देख कर के हैरान थे कि इतना ज़्यादा कोई कैसे रो सकता है, वो भी मंदिर में। तो सबने बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ाव है उसका मंदिर से, इसलिए वो जाते वक़्त विदाई के समय मंदिर में गई है, इसलिए वो रो रही है। आप लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा विदाई हो गई, विदाई विदाई होने ही वाली थी, तो उसने कह दिया कि आज से इस मंदिर के पट मैं बंद करती हूँ। आज से मैं आपको कभी नहीं देखूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति कोई और हैं और कहते हैं ना कि शादी होने के बाद कोई भी औरत किसी दूसरे या किसी अपने प्रेमी को नहीं देखती। हुँ? तो इस तरह की बातें उसने बोला कि आप मेरे प्रेमी हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको देखकर आपको याद करके अपने पति को भूल जाऊँ, अपने पति की सेवा ना कर पाऊँ। तो इसीलिए आज से मैं आपके इस पट को नहीं खोलूँगी और आज से आपका मैं ये चेहरा कभी नहीं देखूँगी। कहते हैं कि उसने ये संकल्प लिया था वहीं पर। उसके बाद वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद लोग बताते हैं कि ससुराल जब वो चली गई ना, तो उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ ये तो वहाँ के लोग नहीं जानते, लेकिन कहते हैं कि वो दोबारा लौटकर उस गाँव में नहीं आई थी और ना ही उस मंदिर के उसने पट खोले थे। कभी उसने उस भगवान जी के दर्शन नहीं किए थे। बहुत वक़्त बीत गया, बहुत वक़्त बीत गया। कहते हैं कि अब वो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन आज भी वो उस मंदिर में जाके उस कान्हा जी की मूर्ति को आज तक वो नहीं देखी।
वो गाँव आई कि नहीं आई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि वो लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण भगवान जी से वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई थी ना, इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई थी ना कि उन्होंने उनकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखा। तो आप सोचिए, ये कैसी भक्ति है जो एक भक्त भगवान से नाराज़ हो गया। कहते हैं ना भगवान नाराज़ हो जाते हैं अपने भक्त से, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक कथा अलग है। यहाँ एक भक्त भगवान से नाराज़ हो गया और कहते हैं कि आज वो बूढ़ी हो चुकी हैं, आज भी शायद वो हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि वो जब बूढ़ी हो गई हैं ना तब भी वो आज भी लोग कहते हैं कि आप अपने गाँव चलिए, आप कान्हा जी को देख लीजिए, एक बार दर्शन कर लीजिए। लेकिन वो कहती है नहीं, मेरा सर्वस्व जीवन अब मेरे पति का है, मेरे प्रेमी का नहीं है। बस कान्हा मेरे प्रेमी थे, मेरे पति नहीं हैं, क्योंकि वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिए थे। अगर उनको शादी मुझसे करनी होती ना तो अपनी लीला की चमत्कारों को ज़रूर मुझसे दिखाते। तो इस तरह की बातें जो लोग थे बताते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएँ होती हैं दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लोग बताते हैं या मैं कभी-कभी मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ कथाएँ ऐसी भेजते हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे आप तक तो पहुँचानी चाहिए, तो मैं आप लोगों के पास भेजती हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग गाँव के लोग होते हैं, जो बाहर से आए होते हैं, वो ना कभी-कभी जो अगल-बगल की होती हैं आंटियाँ, वो भी ऐसी-ऐसी कथाएँ, किस्से सुना देती हैं ना कि बस मन ना ऐसे मतलब भाव विभोर हो जाता है और फिर ये मैं बताने पर खुद मजबूर हो जाती हूँ आप लोगों को कि मैं आपको ये कथा सुनाऊँ। तो ऐसे ही मुझे ये कथा मुझे सुनने को मिली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि कोई कान्हा जी से कैसे नाराज़ हो सकता है। और सच में कान्हा जी की भक्ति इतनी होती है ना कि लोग उनसे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज की लीला कथा थी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी स्टोरी तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, क्योंकि आने वाली स्टोरी की नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सके। चलिए मिलूँगी फिर से राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की चमत्कार की कथा कहानी लेकर फिर से, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।